कैश कांड को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन, डीजीजीआई को चिट्ठी लिखकर की मांगी रिपोर्ट, पीयूष की गिरफ्तारी और कैश रिकवरी की मांग की जानकारी। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से पैसों की गिनती जारी, डीआरआई ने करोड़ों का सोना जब्त किया है। डीआरआई सीमा शुल्क की चोरी की जांच कर रहा है। कन्नौज में पीयूष जैन के घर से 4 बक्से लेकर के निकली टीम, घर से बरामद कैश को एसबीआई के मेन ब्रांच में कराया गया जमा, 17 करोड़ कैश होने की डीजीजीआई ने दी जानकारी। पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद कई बक्सों में भरकर बैंक पहुंचाई गई नकदी, 23 किलो सोना, 6 करोड़ रुपए की चांदी बरामद हुई। को लेकर जाया जा रहा है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, जिसकी गिनती पिछले 3-4 दिनों से जारी है। पहले कानपुर के घर पर छापेमारी की गई, उसके बाद कन्नौज के घर पर छापेमारी की गई। काले धन कुबेर के घर में छापेमारी के बाद नोटों की मशीनें वापस लाई गई, करोड़ों रुपए की हो चुकी है अब तक गिनती। कानपुर में करोड़ों की अकूत संपत्ति के मालिक पीयूष जैन के क्वालिस कार की तस्वीरें सामने आई हैं। घर में करोड़ों की नकदी मिलने से आसपास के पड़ोसी भी हैरत में हैं। पीयूष जैन के घर की अलमारियों में भरे थे करोड़ों रुपए, लेकिन पुराने स्कूटर से सफर करता था पीयूष जैन। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में चिंता में बैठे दिखाई दे रहे हैं प्रत्युष जैन। सलाखों में कटी इत्र कारोबारी पीयूष जैन की पहली रात, कल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कैश कांड को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार, कहा बक्से भर भर के नोट मिले हैं, इसका क्रेडिट लेने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे लोग, अब मुंह पर ताले क्यों लग चुके हैं। नोट मिली है नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। इशारों में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा पूरे देश ने देखा नोटों का पहाड़, भ्रष्टाचार का इत्र जो छिड़का गया था वो सबके सामने आ गया। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। कानपुर कैश कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा दीवार से निकल रहे नोट इस बात का सबूत है, विकास का पैसा लूटकर कहां जाता है। दीवारें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। कानपुर छापेमारी पर बीजेपी और एसपी में घमासान, इत्र कारोबारी के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन को अखिलेश यादव ने बताया झूठा, पूछा केंद्र बताया 194 करोड़ कैश किसका है। कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है। इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा नोटबंदी की योजना फेल हुई, बीजेपी ने अपनी कारोबारी के ऊपर छापा मारा, कारोबारी के कॉल रिकॉर्ड की भी जांच होनी चाहिए। इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी पर अमित शाह का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा आयकर विभाग के छापों से अखिलेश परेशान, 250 करोड़ कैश किसका है, अखिलेश से जवाब देते नहीं बन रहा। इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन होगी। कैश कांड पर अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 200 करोड़ किसी और के पकड़े, लेकिन तबीयत किसी और की खराब हो रही है। 700 क्या वही राज चाहते हो? क्या वैसा ही राज चाहते हो? यही है इनका खानदान। ये आजकल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। कानपुर में मेट्रो का सपना हुआ पूरा, प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो को दिखाई हरी झंडी, आईआईटी कानपुर स्टेशन से गीता नगर तक किया सफर। पीएम मोदी के साथ में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी मेट्रो की सवारी की, मोदी की झलक पाने के लिए घरों की छतों पर खड़े रहे लोग। 11,076 करोड़ की लागत से तैयार किया गया कानपुर मेट्रो का पहला चरण, 32 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल लाइन से 40 लाख यात्रियों को होगा फायदा।
पहले चरण में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 स्टेशन के बीच में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। अधिकतम किराया 30 जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपए रखा गया। क्यूआर कोड वाले होंगे मेट्रो के टिकट्स। उत्तर प्रदेश कानपुर को प्रधानमंत्री मोदी की बिना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन की सौगात। 336 किलोमीटर की पाइपलाइन परियोजना का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। एसपी बीएसपी पर पीएम मोदी का निशाना, कहा पिछली सरकारों ने समय गंवाया, उनकी प्राथमिकता विकास नहीं थी। हमारी डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। जो योजना शुरू करते हैं हम उसे पूरा करते हैं। सरकार में थे वो इस मानसिकता के साथ सरकार चलाते थे कि 5 साल के लिए लॉटरी लगी है, जितना हो सके यूपी को लूटते चलो, लूट लो। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष की विकास की नीयत नहीं है। आज यूपी में मेट्रो की लंबाई 90 किलोमीटर से ज्यादा है। यूपी के लोग कह रहे हैं फर्क साफ है। कानपुर की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला, कहा पहले यूपी में माफियावाद का पैर फैलाया गया, लेकिन अपराधी अब अपनी जमीन खुद रद्द करवाकर जेल जा रहे हैं। योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था का राज वापस लाई है और अपराधी अपनी जमानत खुद रद्द करवाकर जेल जा रहे हैं। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन पर अखिलेश का निशाना, कहा कानपुर मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है। मेट्रो का काम पूरा करने में देरी क्यों हुई? जो समाजवादी सरकार ने दी थी मेट्रो, उसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेट्रो पहले बनकर के तैयार हो जाती। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, छात्रों को बांटी डिजिटल डिग्रियां, कहा आपके पास सपनों का आधुनिक भारत बनाने का मौका है। सोसाइटी एज अ होल उसका भला करेंगे, अपने समाज, अपने देश को एक नया सामर्थ्य देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को शॉर्टकट ना अपनाने की सलाह दी, कंफर्ट की जगह चैलेंज चुनने की नसीहत दी, कहा चुनौतियों से भागने वाले इसके शिकार बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं हुए। आईआईटी के छात्रों से बात की। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे छात्र। पीएम मोदी ने सभी को हार्दिक बधाई दी। कानपुर में रैली स्थल के बाहर पहुंचा प्रधानमंत्री का फैन मोदी चाय वाला। मोदी चाय वाले के नाम से मशहूर है बिहार का अशोक सैनी। चाय पीने के लिए लोगों की लगी भीड़। कानपुर में खराब मौसम ने रोकी पीएम मोदी की रफ्तार। कम विजिबिलिटी की वजह से कानपुर से लखनऊ हेलीकॉप्टर की बजाय सड़क मार्ग से पीएम मोदी को रवाना होना पड़ा। यूपी के कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए कानपुर की सड़कों पर उमड़े लोग। प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ी भीड़। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। पीएम मोदी की फोटो लगी बीजेपी कार्यकर्ता की कार में जमकर तोड़फोड़ की गई। यूपी के रण में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। हरदोई में अमित शाह ने किया रोड शो। 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। एसपी बीएसपी का होगा सुपड़ा साफ। यूपी के हरदोई से अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला। समाजवादी पार्टी के ABCD का मतलब बताया, कहा A से अपराध और आतंक, B से भाई भतीजावाद, C से करप्शन और D से दंगा। A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। गृह मंत्री अमित शाह के ABCD वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा ABCD का मतलब अब भाजपा छोड़ दे। हाथरस लखीमपुर जैसी घटनाओं से बीजेपी समर्थक भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह ने संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। यूपी के हापुड़ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर करार हमला। कहा यूपी में विकास की जीत होगी, माफिया हारेगा। विश्वास उस पर कोई कर ही नहीं सकता। आजकल अखिलेश जी एक यात्रा निकाल करके चल रहे हैं। हम विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, वो झांसा यात्रा निकाल रहे हैं, झांसा दे रहे हैं लोगों को। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पहले की सरकारों में दंगे होते थे, विपक्ष की सरकार में 700 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में 62 निर्दोष लोग मारे गए। हुए मुजफ्फरनगर में 2013 में 62 लोग मारे गए। 62 लोग, कौन पूछेगा?
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज। उन्नाव पहुंची समाजवादी पार्टी विजय यात्रा। अखिलेश यादव ने एसपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्नाव से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुंकार। कहा 2022 में बदलाव तय है, बीजेपी को हटाने के लिए जनता तैयार। इसमें बदलाव होगा। जिस तरह के से किसान दुखी है, नौजवान को नौकरी नहीं है, महंगी चीजें हैं, वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। 2 जनवरी को लखनऊ में सपा मुख्यालय पर जुटेंगे सभी सहयोगी दल। गठबंधन में शामिल सभी दलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। यूपी के सुल्तानपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा एसपी, बीएसपी और कांग्रेस साथ आकर भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक सपा, बसपा और कांग्रेस, ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। यूपी के बदायूं में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल, समाजवादी पार्टी कौन सी यात्रा निकालेगी? विश्वास यात्रा निकालेगी या फिर माफिया यात्रा? समाजवादी पार्टी कौन सी यात्रा निकालेगी? विश्वास यात्रा निकालेगी कि माफिया यात्रा निकालेगी? यूपी के इटावा में अखिलेश यादव पर श्रीकांत शर्मा का तीखा हमला। कहा गाड़ी में लाल झंडा मतलब गाड़ी में गुंडा। अखिलेश यादव गुंडों की जेल से फ्री करने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। 3 दिन के यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। फीडबैक के साथ में राजनीतिक दलों के साथ में बैठक। कल सभी जिलों की डीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ में मंथन किया जाएगा। लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 3 दिन के दौरे पर चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव आयोग से समय पर चुनाव कराने की मांग की। बीएसपी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। ओमाइक्रॉन के बीच चुनाव कराने का सुझाव। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव बोले चुनाव आयोग तय समय से पहले कराए चुनाव, नहीं तो होगा नुकसान। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव टालने का विरोध किया। कहा पीएम सत्र छोड़कर रैलियां कर रहे हैं तो चुनाव आखिर क्यों रुकेगा? कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मांग। उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग ओमाइक्रॉन को लेकर के बुलाए सर्वदलीय बैठक। इस मुद्दे पर राजनीति की आवश्यकता नहीं। ओमाइक्रॉन के चलते यूपी चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर सीएम बघेल ने साधा निशाना। कहा चुनाव नहीं होने तक बहुत बातें होंगी। यूपी की सरकार मई तक नहीं टालेगी रैलियां। देश के 21 राज्यों में फैला ओमाइक्रॉन का संक्रमण। अब तक कुल 653 मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा 167 मामले हैं। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़कर 165 पहुंची है। गुजरात में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 24 नए केस आए सामने। ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 73 हुई। मणिपुर में ओमाइक्रॉन का पहला मरीज सामने आ चुका है। तंजानिया से लौटा युवक संक्रमित पाया गया है। पुडुचेरी में भी ओमाइक्रॉन की दस्तक से हड़कंप। 80 साल के बुजुर्ग और एक 20 साल की महिला में नए वेरिएंट की पुष्टि। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। यूपी में ओमाइक्रॉन के नए मामले पर मंत्री जयप्रताप सिंह का बड़ा बयान। मरीजों में नहीं दिख रहा कोई लक्षण। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ वॉक इन की भी व्यवस्था की गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई टेंशन। पिछले 24 घंटे में 496 नए केस आए सामने। एक मरीज की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर बढ़ाई गई पाबंदियां। येलो अलर्ट जारी किया गया। दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक के लिए ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। दिल्ली में मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चलेंगी। खड़े होकर की यात्रा करने पर पाबंदी लगाई गई। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ में खुलेंगे। शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी होगी। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर भी पूरी तरीके से रोक। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केजरीवाल ने लोगों को सावधान किया है। कहा डरने की नहीं, नियमों के पालन करने की जरूरत है। पहली चीज कि केसेस बहुत कमजोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज इस बार आपकी सरकार जो है और ज्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को मिले 2 और वैक्सीन। कोवैक्सीन और कोरोवैक्स को मिली मंजूरी। एंटीवायरल को भी मंजूरी मिली है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। देर रात रिपोर्ट में पुष्टि की गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेज दिया गया है।
टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में गए हैं। खुद के संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने की अपील। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ को कोरोना हुआ है, खुद को क्वारंटाइन किया, ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। कोविड के हल्के लक्षण हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नवोदय विद्यालय में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, 12 और छात्रों में कोरोना की पुष्टि। अब तक 82 स्टूडेंट्स में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। भोपाल में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, 15+ वालों को वैक्सीनेशन कार्यक्रम की रणनीति पर मंथन, राज्य में कोरोना के हालात पर हुई समीक्षा। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोगों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,358 नए मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन में 6,450 कोरोना के मरीज रिकवर कर चुके हैं। कुल 75,456 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। केरल में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 2,472 केसेस सामने आए हैं। केरल में कोरोना के 20,400 एक्टिव केसेस। जम्मू की मार्केट में कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, बाजार में बिना मास्क के दिखाई दिए लोग, बढ़ते केस के बावजूद दिखी लापरवाही। दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 26 दिसंबर को 4,432 लोगों का काटा गया चालान, करीब 88,72,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कर्नाटक में नए साल के जश्न से पहले नाइट कर्फ्यू से नाराज कुलबर्गी होटल एसोसिएशन, कहा है इस फैसले से कारोबार को भारी नुकसान होने वाला है। महाराष्ट्र के नागपुर में वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल वाले बच्चों को सौंपे गए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, अधिकारियों ने बच्चों को टीके पूरे होने के बाद दिया प्रमाण। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में कोविड के रिकॉर्ड तोड़ मामले, कोरोना प्रतिबंध बढ़ाए जा चुके हैं। न्यूयॉर्क में निजी दफ्तरों में अनवैक्सीनेटेड कर्मचारियों को किया जा सकता है बैन, सोमवार से शुरू हो सकती है व्यवस्था। $1,000 का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान। अमेरिका में ओमाइक्रॉन वेरिएंट का कहर, न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में बच्चे हो रहे अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हड़ताली डॉक्टरों से अपील की। पिछले 11 दिनों से नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर के हड़ताल पर थे रेजिडेंट डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर से मनसुख मांडविया ने हड़ताल खत्म करने की अपील की। पुलिस की कार्रवाई पर स्वास्थ्य मंत्री ने खेद व्यक्त किया। सभी डॉक्टर से मैं अपेक्षा करता हूं कि अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, इसलिए तुरंत ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। हम हर संभव हमारे डॉक्टर के सहयोग में खड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मुलाकात के बाद आगे की रणनीति पर डॉक्टर्स की बैठक का स्वास्थ्य मंत्री ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। एम्स ने कल का प्रदर्शन स्थगित किया। जो कुछ भी कल हुआ है रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ पुलिस ने जो मारा पीटा है, उसके लिए उन्होंने खेद जताया है। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का 11वां दिन, पुलिस की बदसलूकी से नाराज डॉक्टर्स ने किया स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप करने का ऐलान। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर मरीजों को तांता, इलाज न मिलने की वजह से रोते बिलखते नजर आई तीमारदार। दिल्ली के सफदरजंग में हड़ताली डॉक्टर्स ने मार्च निकाला। बड़ी संख्या में डॉक्टर शामिल हुए हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कल हिरासत में लिए गए करीब 25 डॉक्टर्स को पुलिस ने छोड़ा। डॉक्टर्स के साथ झड़प में 7 पुलिस वाले जख्मी, एफआईआर दर्ज। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स पर पुलिस कार्रवाई से नाराज डॉक्टर्स, कहा किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर पुलिस ने मारपीट क्यों की, महिला पुलिस तक मौजूद नहीं थी। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक पर सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा डॉक्टर्स की मांग मानी जाए। कोरोना फिर बढ़ रहा है, इन्हें सड़कों पर नहीं अस्पताल में होना चाहिए। दिल्ली में आंदोलन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध, जयपुर के डॉक्टरों ने किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। मालेगांव ब्लास्ट केस में एटीएस पर गवाह का गंभीर आरोप, कोर्ट में गवाह ने एटीएस पर लगाया टॉर्चर का आरोप। एनआईए कोर्ट में गवाह का बयान, एटीएस ने सीएम योगी और आरएसएस नेता का नाम लेने के लिए कहा, नाम नहीं लेने पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया।
ट्रस्टी हूं और कोई मुझे बात नहीं पता है और मेरा इंट्रोगेशन केवल और केवल 5 आरएसएस के लोगों के तू जब तक नाम नहीं लेता है तब तक तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मालेगांव ब्लास्ट के गवाह के बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, कहा पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, पूरे देश से माफी मांगे कांग्रेस। फुल पार्टी वाज इन्वॉल्व, इसलिए उन्होंने ये घोर पाप और अपराध किया है जो घोर निंदनीय है। उन्होंने देश से माफी मांगनी चाहिए। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट की साजिश में शामिल आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी जर्मनी में पकड़ा गया। सिख फॉर जस्टिस का सक्रिय सदस्य है। कई और जगह धमाके की साजिश की गई थी। आतंकी पन्नू के खिलाफ मनजिंदर सिंह सिरसा की तीखी टिप्पणी, कहा एसजेएफ एक आतंकी संगठन है, पन्नू सिखों और भारत के लिए खतरनाक है, पन्नू के खिलाफ एक्शन ले भारत सरकार। हरियाणा कैबिनेट में 2 नए मंत्री शामिल हुए हैं। बीजेपी के कमल गुप्ता और जेजेपी के देवेंद्र बबली को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह में अजीब वाकया हुआ। सोनिया गांधी के तिरंगा फहराने के दौरान झंडा नीचे गिरा। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर झंडा फहरा रही थी सोनिया गांधी, फिर नए सिरे से झंडा लगाकर फहराना पड़ा। राहुल प्रियंका समेत बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी का संदेश, कहा देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत है, ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा लोकतंत्र को दरकिनार करके तानाशाही चलाई जा रही है, समाज विरोधियों के खिलाफ में कांग्रेस संघर्ष करेगी। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र की स्थापना की, हमें इस धरोहर पर गर्व है। लखनऊ में महिलाओं के लिए मैराथन का आयोजन किया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की ओर से ये पहल की गई। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रताप सिंह बाजवा के भाई फतेह जंग सिंह बलविंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। क्रिकेट के पीछे सियासी मैदान में एक और एंट्री, पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। 5 जनवरी को पंजाब दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखेंगे। पंजाब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का पहला दौरा। पंजाब चुनाव के लिए आपने जारी की 15 उम्मीदवारों की लिस्ट। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सामने डॉक्टर चरणजीत सिंह को उतारा गया है। आप नेता राघव चड्ढा का बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप, कहा चंडीगढ़ में काउंसलर्स को खरीदने की कोशिश में बीजेपी, काउंसलर्स को दिए जा रहे ऑफर्स। अब चंडीगढ़ के अंदर अपनी खरीद फरोख्त में लग गई है और उन्होंने ऑपरेशन कमल शुरू कर दिया है। वो सीधे तौर पे हमारे विनिंग काउंसलर से संपर्क करके उन्हें पैसों का ऑफर दे रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए, कहा बीजेपी में उथल पुथल, कई नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कई झटके लाइन पर है। देखो भाजपा के अंदर जबरदस्त उथल पुथल है, क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया है कि भाजपा का मैजिक जो है खत्म हो गया। राहुल गांधी के बाद सीएम गहलोत का हिंदुत्व पर बयान, कहा जो ताकतें हिंदुत्व के बल पर राजनीति कर रही हैं वो नकली हिंदू है। उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे के अंदर है, सारी संस्थाएं बर्बाद हो रही है, पूरा देश चिंतित है। कालीचरण महाराज के विवादित बोल पर एक्शन। रायपुर के बाद में महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस ने केस दर्ज कराया। कालीचरण ने गांधी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
पर सख्त। छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम भूपेश बघेल ने कहा सरेंडर करे कालीचरण वरना होगी गिरफ्तारी। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें। धर्म संसद को लेकर ओवैसी का पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला। कहा एक वाक्य का एक हिस्सा पीएम मोदी बोलते हैं, आधा सीएम योगी, बाकी का धर्म गुरुओं पर छोड़ दिया जाता है। कालीचरण की विवादित बोल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा धर्म संसद को कांग्रेस ने आयोजित किया है, ये कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का नतीजा। धर्म संसद कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लोगों के द्वारा आयोजित था और उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम घसीटना उचित नहीं है। धर्म संसद में संतों के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हमला। कहा धार्मिक उत्तेजना फैलाने पर होनी चाहिए कार्रवाई, उच्चतम न्यायालय को लेना चाहिए संज्ञान। छत्तीसगढ़ के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे को किया गया निलंबित। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के लखनऊ में सहायक शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों का धरना प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर उम्मीदवारों ने जमकर नारेबाजी की। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में नवजोत सिंह सिद्धू के दौरे का यूजीसी शिक्षकों ने किया विरोध। 7वें वेतन आयोग को लेकर के किया प्रदर्शन, साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोरोना वॉरियर्स को सम्मान राशि के मामले में केजरीवाल पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा कोरोना वॉरियर्स का पैसा भी अपने प्रचार में बर्बाद कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 27वें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा सुरक्षा, सड़कों, सुरंगों सहित कई क्षेत्रों के विकास में बीआरओ का बड़ा योगदान। केरल में कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर शशि थरूर पर जमकर बरसे नेता के मुरलीधरन। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की तारीफ करने पर थरूर की निंदा की। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में कुशभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया। 30 दिसंबर के पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मेगा रोजगार फेयर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने रोजगार फेयर में युवाओं को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर सरकार का अपोलो अस्पताल के साथ में करार। अगले 2 सालों में 250 बेड वाले अस्पताल को लेकर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पश्चिम बंगाल के गंगासागर में कपिल मुनि मंदिर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। मंदिर में ममता बनर्जी ने विशेष पूजा अर्चना की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लेजर लाइट शो में रानी पद्मिनी को आईने में दिखाए जाने पर भड़के बीजेपी के सांसद। बीच में ही रुकवा दिया गया लेजर लाइट शो। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फ्लोरोसिस परियोजना में घोटाले में सम्मान। बीजेपी कार्यालय पहुंचे नेता गुमान सिंह डामोर। यूपी के बांदा में बीजेपी नेता के साथ डीएम ने शमशान घाट का निरीक्षण किया। अधूरे कामों को पूरा करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्यों की रिपोर्ट पे बोले अमिताभ कांत। कहा डेटा के आधार पर विश्लेषण। यूपी में हुआ सबसे ज्यादा सुधार, असम और तेलंगाना में भी हुए बदलाव। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। बारिश के बाद में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बरसात का अलर्ट जारी किया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के चलते भोपाल में गिरा पारा। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। बर्फ के बीचों बीच में मौज मस्ती करते दिखाई दिए पर्यटक। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड। पारंपरिक अंगीठी कांगड़ी की बड़ी मांगे। यूपी के इटावा में लॉयन सफारी पार्क में शेरों और दूसरे जानवरों के लिए लगाए गए हीटर। सफारी में शेरों की 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर में पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आग से हड़कंप। पर्यटन स्वागत केंद्र जलकर खाक। आग में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। आग में इलाके में अफरा तफरी का माहौल। यूपी के बहराइच में दुकान में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दुबई से हैदराबाद आए 2 यात्रियों को कस्टम अधिकारी ने गिरफ्तार किया। दोनों पर सोना तस्करी का आरोप है। करीब 21 लाख की कीमत का सोना जब्त किया गया। त्रिपुरा फ्रंटियर के गोकुल नगर सेक्टर में सुरक्षा बलों के ने जब्त की ड्रग्स की बड़ी खेप। बीएसएफ, टीपीएफ और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में लाखों की ड्रग्स बरामद।
अलीगढ़ में सीमेंट कारोबारी का हत्यारा पुलिस की गिरफ्त अभी उससे गिरफ्त से बाहर है। 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। उज्जैन में धर्मशाला के छात्रों के साथ मारपीट। अज्ञात हमलावरों ने देर रात धर्मशाला में बने बॉयज हॉस्टल में घुसकर किया हमला। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। बिहार के दरभंगा में युवक की धारदार हथियार से हत्या मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। डीएसपी ने कहा जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। यूपी के आगरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली शराब गिरोह। पुलिस ने नकली शराब के सामान के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के गाजियाबाद से ठगी करने वाले गैंग के 13 आरोपी गिरफ्तार। कॉल सेंटर की आड़ में लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस और साइबर सेल ने कार्रवाई की। बिहार में 3 लोगों की हत्या के आरोपी सुरेश तिवारी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। पिछले 2 महीने से दिल्ली में छिपा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप का माहौल। धारदार हथियार से गला काटकर युवक की हत्या की गई। मामले में जांच में जुटी है पुलिस की टीम। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पकड़े गए 4 बदमाश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश जख्मी। बिहार की वैशाली में 1 सप्ताह से लापता बच्ची का शव मिलने से हड़कंप का माहौल। बच्ची का शव गांव के ही तालाब में मिला। यूपी के सीतापुर में सरेआम हत्या से मची दहशत। पत्नी और बेटे पर हत्या करने का आरोप। घर में ही शव को दफनाया। महाराष्ट्र के पुणे में सतारा हाईवे के पास में भीषण सड़क हादसा। हादसे में पैदल जा रही 3 लोगों की मौत हुई। 1 के हालात गंभीर। यूपी के हमीरपुर में रोडवेज बस और पिकअप गाड़ी में जोरदार टक्कर। बार-बार बचे यात्री। ड्राइवर को आई हल्की चोटें। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। मौके पर 2 लोगों की मौत। 1 के हालात गंभीर। यूपी के मुरादाबाद में 2 दुकानदारों के बीच मामूली विवाद में मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बदायूं में लोगों को लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, चाकू, 3 मोबाइल और लूटी हुई रकम बरामद की गई। यूपी के रायबरेली में अजगर सांप के निकलने से मचा हड़कंप। वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर का किया रेस्क्यू। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 12 अंतर्राज्यीय अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अंग्रेजी शराब की 30 लाख रुपए की बोतलें बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रणजी क्रिकेट खिलाड़ी के घर पड़ोसियों ने किया हमला। मामूली विवाद में घर में मौजूद गर्भवती महिला पर किया धारदार हथियार से हमला। यूपी के सहारनपुर में बॉडी बिल्डिंग शो को लेकर हिंदू संगठनों का हंगामा। लाठी डंडे लेकर प्रतियोगिता के दौरान पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। प्रतियोगिता को बंद करवाने की कोशिश की गई। पटना में विजिलेंस टीम ने एक इंजीनियर को किया गिरफ्तार। इंजीनियर पर 8 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। त्रिपुरा में धर्मनगर में पुलिस ने 2 अलग अलग छापेमारी के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा की प्रतिबंधित चीजें जब्त की हैं। यूपी के मुरादाबाद में भारतीय रेलवे ने की क्विक वाटरिंग सिस्टम की शुरुआत। अब सिर्फ 6 मिनट में 24 कोच वाली ट्रेन में भर जाएगा पानी। असम के डिब्रूगढ़ में खेतों में लगी फसल अज्ञात बीमारी से खराब हुई। किसानों का आरोप कृषि विभाग से नहीं मिल रही मदद। आलू, टमाटर, गोभी समेत सभी सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डल झील के पास टेंडरिंग के जरिए लोगों को मिला काम। परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। 1 के हालात गंभीर। गार्डेन के डलास इलाके में हुई फायरिंग। अफगानिस्तान काबुल में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग नई तालिबानी सरकार महिलाओं को पढ़ने, काम करने और राजनीति में आगे आने की अनुमति दे। इजराइल में बर्ड फ्लू से मरी हजारों सारस। इजराइल की हुला घाटी में 5200 से ज्यादा सारस मृत पाए गए। प्रशासन ने जताई बाकी जानवरों में भी संक्रमण की आशंका। ब्राजील के पूर्वोत्तर इलाके में 2 बांध के टूटने से आई भारी बाढ़। सरकार ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जूसियाब इताम्बे शहर में आई बाढ़। अर्जेंटीना के पेंटागोनिया में जंगलों में पिछले कई हफ्तों में लगी आग अचानक भीषण हो चुकी है। स्थानीय सरकार दमकल विभाग की टीमों को रवाना कर चुकी है। और हमने आपसे आज का जो सवाल अब हम पूछ रहे हैं उसके मुताबिक कानपुर कन्नौज का कैश कांड 2022 में यूपी चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा होने वाला है। और आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे हैं जिसके मुताबिक 91% लोगों का जवाब हाँ में है जबकि 9% लोगों का जवाब ना में आया है। बिल्कुल, तो महासुपरफास्ट 200 में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।